सबको जय श्री राम सीताराम। मैं बजरंगबली का छोटा सा दास नमन करता हूँ आप लोगों को, जितने भी ये वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि जैसे कि अनिरुद्धाचार्य जी को जो भी मतलब गलत समझ रहे हैं और प्रेमानंद जी महाराज जी को जो भी गलत समझ रहे हैं, मतलब अनिरुद्धाचार्य जी महाराज मतलब एक वाणी थोड़ा शब्द बोले हैं, छोटा सा शब्द बोले हैं कि मतलब 25 साल की स्त्रियां जब हो जाती हैं तो कोई जगह मतलब मुंह मार लेती है, उसके बाद से मतलब वो ऐसा कुछ बात बोले हैं। ठीक है, और प्रेमानंद जी महाराज भी ऐसा कुछ बात बोले हैं छोटा सा कि मतलब स्त्रियां मतलब बाहर का 4 जगहों का अगर खाना खा लेती हैं तो अपने घर का खाना नहीं घोटाएगा। ठीक है, तो बाहर का खाना पसंद आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ वो भी शब्द बोले हैं, ताकि मतलब ये शब्द मतलब सबको गलत लग रहा है। ठीक है, और मीडिया पे वायरल भी हो चुका है। जितने भी लोग और गलत समझ रहे हैं तो मैं ये बताऊंगा कि जितने भी मतलब हमारे मतलब अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, प्रेमानंद जी महाराज, मतलब ये बोलना नहीं चाहते, ये महाराज जी या फिर मतलब अन्य कोई भी महाराज जी बोलना नहीं चाहते हैं कोई भी शब्द। नहीं तो कहने का तो बहुत कुछ है कि वो बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब दुनिया को समझाने के लिए और धर्म पे लाने के लिए। ठीक है, बहुत सारी बात है, लेकिन वो बोलते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को बुरा लग जाएगा। ठीक है, अभी इतना मतलब देखते हुए भी अगर मुंह से निकल गया ये बात, ठीक है, तो ये सबके लिए क्या है, सीखने के शब्द है। ठीक है, सीखने के शब्द है और धर्म पे आने का शब्द है। ठीक है, इस सबको बुरा लग रहा है कि मतलब गलत बोले हैं, साधु संत ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो आखिर में जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि प्रेमानंद जी महाराज अगर नहीं समझाएंगे किसी को भी, और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज या फिर अन्य महाराज जी जितने भी हैं, और लोगों को समझाएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो आखिर में करेंगे क्या हैं? जब लोग आते हैं, अगर लोग बोलते हैं कि महाराज जी क्या ये गलत है जो मैं कर रहा हूँ कि सही है, तो फिर आप लोग बताइए, तो आखिर में महाराज जी बोलेंगे कैसे, समझाएंगे कैसे हैं? तो जैसे लोग आते हैं वैसे महाराज जी समझाते हैं, और महाराज जी समझाते हैं तो लोगों को बुरा लग जाता है। किनको बुरा लग जाता है? अगर महाराज जी अगर ये बोल दें कि इस मतलब भारत में या फिर पूरे मतलब संसार में कि 100% में मतलब 10 से 20% लड़कियां स्त्रियां मतलब सही हैं, बाकी सब गलत हैं। ये तो बात तो सही है। कलयुग आ गया, कलयुग में तो बहुत सबसे अधिक पाप चल रहा है? इसीलिए तो कलयुग आ गया। कलयुग किसके चलते आया है? मतलब जितने भी लोग हैं, जितने भी स्त्रियां हैं या फिर पुरुष हैं, उन्हीं के चलते आया है कलयुग है। भगवान के चलते तो आया नहीं है। तो किसने लाया इसे, मतलब कलयुग को किसने लाया? स्त्रियां ने और पुरुषों ने मिलकर लाया है। और कैसे लाया है? जैसे कि बहुत सारी पाप हो गया। सबसे बड़ा पाप इस धरती पर अभी फ़िलहाल में क्या हो रहा है? सबसे बड़ा पाप हो रहा है स्त्रियां और पुरुष जो आपस में सबसे ज़्यादा मतलब भेदभाव नहीं रखते हैं कि मतलब वो स्त्री कहाँ का है या फिर हम पुरुष कहाँ के हैं। वो एक दूसरे से संपर्क बना लेते हैं और बहुत सारी मतलब गलत बातें और संबंध और सब करते हैं। ठीक है, बाकी और सारी ढेर चीज़ है कि अगर स्त्रियों के साथ अगर संबंध ना बनाए, अगर ऐसे सिंगल हैं तो वो भी मतलब डेली गलती करते हैं। काफ़ी लोग हैं ऐसे, 100% मैंने 5-10% जो लोग हैं सही हैं, बाकी 80% तो ऐसे ही हैं। दिन भर में कितना बार झूठ, दिन भर में कितना बार गलत बात, दिन भर में ना जाने दूसरों का मतलब बात करना, कोई सारी मतलब मीट मांस खाना, भगवान का नाम ना लेना। ठीक है, कोई लोग काफ़ी लोग ऐसे भी बोलते हैं कि भगवान नहीं है। ये सारी ढेर सारी जो मतलब पाप है ना, ये सब पुरुष और स्त्रियों के चलते आया है। तो इसलिए कलयुग आया है। ठीक है, तो अभी तो कोई नहीं समझ रहा है कि हाँ कलयुग आया है, हम पाप क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अगर वही मतलब प्रेमानंद जी महाराज अगर वही बात समझाने के लिए बोल दिए हैं और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज वही बात समझाने के लिए बोल दिए हैं, तो सबको मतलब ख़राब लग रहा है। ठीक है, और एक बात और है कि जैसे कि मैं बता दूं कि अगर महाराज जी अगर ऐसे मतलब मीडिया वाले, सोशल मीडिया वाले महाराज जी के, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और प्रेमानंद जी महाराज के बारे में कि बोले कि मतलब वो गलत है, ऐसे गलत बात बोल रहे हैं, या फिर अन्य महाराज जी के बारे में ऐसा बोला गया, तो मेरे ख्याल से तो हमको लगता है कि कलयुग तो और आ ही गया है, मतलब और बिगड़ जाएगा।
काफ़ी लोग बिगड़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज अन्य महाराजों के चलते ना जाने हज़ारों 2-2, 5-5, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार लोग अभी फ़िलहाल में सही मार्ग पर चल रहे हैं, धर्म पर चल रहे हैं। और उनके ऊपर ये सवाल अगर खड़ा कर दिया जाए कि वो गलत बात बोल रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और प्रेमानंद जी महाराज, तो वो अगर उनके ऊपर खिलाफ ये किया जा रहा है कि वो गलत बात बोल रहे हैं, तो वो नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। अगर हज़ार, मान लीजिए 1000 लोग सही हो गए या 5000 लोग सही हो गए, ठीक है, वही लोग अगर सही मार्ग पर नहीं आ पाते, अगर अनिरुद्धाचार्य जी नहीं होते, प्रेमानंद जी महाराज नहीं होते, अन्य महाराज नहीं होते, तो अभी लोग धर्म पर नहीं आ पाते, काफ़ी लोग नहीं आ पाते, ठीक है। अभी फ़िलहाल में हम देखते हैं तो कितने लोग कथा में बोलते हैं प्रेमानंद जी के पास या फिर अनिरुद्धाचार्य जी के महाराज या देवकीनंद और जी और बाकी और भी मतलब महाराज जी हैं, आते हैं तो बोलते हैं कि महाराज जी कथा सुनने से मतलब हम अच्छा मार्ग पर चले आए हैं, मतलब हम पाप नहीं करते हैं, मतलब अच्छे मार्ग पर चलते हैं, अच्छे मार्ग पर हमें चलना है। काफ़ी लोग आते हैं। अगर एक कथा करने में अगर वहाँ पे 1000 लोग आते हैं, उसमें से पक्का है कि 100% 500 या फिर 200, चलिए मान लीजिए 100 लोग सुधर गए, अच्छा हो गए। आखिर में 100 लोग हुए ना हैं, और महाराज जितने भी हैं और उनके ऊपर टिप्पणी मारा जाए कि वो गलत सोच बोल रहे हैं, गलत विवाद है, गलत उनका बात है, तो फिर इस दुनिया का होगा क्या। अब ऐसे ही तो कलयुग आ ही गया है, हैं। और पहली बात, सबसे बड़ा पाप मतलब वहाँ से स्टार्ट होता है, जो पहला विवाद उठाते हैं संतों पर, महाराजों पर, कि ये महाराज गलत है, वो महाराज गलत हैं, उनके ऊपर सबसे बड़ा पाप आएगा। इसीलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मतलब धर्म के ओर से मतलब ऐसा ही तिथि है, संकेत है कि जैसे कि मान लीजिए धर्मी है कि पता चलता है क्या सही है क्या गलत है, उसी से निर्णय किया जा सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए आप संतों के बारे में या फिर प्रेमानंद जी के बारे में और मतलब अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के बारे में, जो पहला इंसान होगा या फिर दूसरा तीसरा चौथा इंसान होगा, वो सबसे बड़ा गलती काम किया है, ये बोल के कि महाराज जी का एक गलत बात है, ठीक है। गलत बात है तो उस पर अच्छे तरह से बात किया जाए, ठीक है। अब ये नहीं कि पूरा वायरल कर दे, मीडिया पर, सोशल मीडिया पर छेड़ दे, यहाँ फैला दे, वहाँ फैला दे। जो इसे गलत बता रहे हैं, जो फैला दिए हैं, जो चौथे पहले इंसान हैं जो इस वीडियो को फैलाए हैं, मीडिया पे वायरल किए हैं सब, वो कितना बड़ा गलत काम कर रहे हैं। पहला पाप उन्हीं पर आएगा कि जैसे महाराजों पर और संतों पर आवाज़ उठाना और उनका विरोध करना, ठीक है। तो उनको अब सही, अब झूठ का ज्ञान पता नहीं चल रहा है उनको। और जिस दिन अगर पता चल जाएगा ना, तो कहा जाता है कि गलती का सबसे बड़ा दंड क्या होता है, पछतावा, ठीक है। तो वो चीज़ हो जाएगा, लेकिन अभी तो कोई नहीं समझ रहा है, लेकिन समझना चाहिए, ठीक है। अभी मान लीजिए कि जैसे कि मैं भी हूँ और मैं मीट मांस नहीं खाता हूँ, लहसुन प्याज कुछ नहीं खाता, और धर्म मार्ग पे चलता हूँ। सबसे बड़ा हमारे लिए बचपन से था धर्म पे चलूँ, लक्ष्य तो बहुत सारी थी, लेकिन मैं धर्म पे आ गया, ठीक है। धर्म सबसे बड़ा है, सनातन धर्म। और देखिए, आपसे यही विनती है आप लोगों से कि प्रेमानंद जी महाराज, बाकी अन्य जो भी महाराज हैं, आप लोग उन महाराजों के विरोधी की तरह टिप्पणी ना उठाएं। नहीं तो ऐसे कि महाराज जी अगर ना रहे ना, कोई भी अगर महाराज संत अगर ना रहे, तो कलयुग में कोई संत नहीं बन पाएगा, कोई महाराज जी नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो सबसे यही विनती है। काफ़ी अभी देखिए, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, अभी छोटे छोटे रहते हैं, तो उनको क्या सिखाया जाता है। पहले छोटे होते हैं, जैसे 1 महीने के 2 महीने के ऐसे होते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, बोलो बेटा पापा पापा। जब ये सब बोला जाता है तो आज सिखाएं और कल से उसी समय से वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं, पापा पापा। यानी मतलब जो भी उनको सिखाया जाता है वही वो बोलते हैं। जैसे मान लीजिए, जब 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, मीट मांस जब घर में बनाते हैं तो बच्चों को खिलाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके खिलाते हैं। जब छोटे बच्चे रहते हैं तो खिलाते हैं, उनको आदत पड़ता है, टेस्ट लेते हैं, खाते हैं, वो जानते हैं कि हाँ मीट है, नाम है, आपको खुद बताते हैं। जब वो 6 साल का हो गया या 10 साल का हो गया, तो यही नहीं बोलेंगे कि पापा हमको मीट खाना है, हमको चिकन खाना है, मन कर रहा है लाइए। वो कहाँ से जान गए, आखिर में आप ही बताए हैं। तो जैसा शिक्षा बच्चों को दिया जाएगा वैसे वो सीखेंगे। अभी मान लीजिए जैसे कि प्रेमानंद जी महाराज, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जितने भी महाराज हैं, उनको किसने सिखाया, उनको किसने सिखाया, माँ बाप ने सिखाया, ठीक है। तो जो आप सिखाएंगे वही लड़के बनेंगे। अभी मान लीजिए ये कलयुग है,
हैं। तो काफ़ी लोग बच्चे हो जाते हैं 10 साल का 20 साल का, तो बस कलयुग में घूम गए स्त्रियों के पास, अलग विचरण करते हैं, इस दुनिया से विपरीत रहते हैं, माया में बंधे रहते हैं सब। ना धर्म का ज्ञान, ना रामायण का ज्ञान, ना भगवत गीता का ज्ञान, ना कोई संचालित कोई भी चीज़ उनके अंदर प्रवृत्ति नहीं होता है जो भगवान चाहते हैं, ठीक है। वो दुनिया में गुम रहते हैं। और बाकी जितने भी अभी देख लीजिए छोटे छोटे जितने भी बच्चे हैं जो मतलब धार्मिक पे चल रहे हैं, उनके जितने बच्चे हैं देखिए छोटा छोटा, वो कितना शब्द मतलब बोलते हैं मीठे मीठे कि सब कुछ उनको सब कुछ मालूम है रामायण के बारे में, भगवत गीता के बारे में हैं, राम के बारे में। अब वही कोई कथावाचक हो रहा है, कोई मतलब संत हो रहा है, कोई सन्यासी हो रहा है, हैं। आप लोग ऐसे करिएगा तो आप ही लोग खुद जब विरोध कर रहे हैं तो आप क्या बनाइएगा सन्यासी अपने लड़के को, या फिर क्या बनाइएगा अपने लड़के को धार्मिक, या फिर क्या पढ़ाइएगा आप रामायण अपने बच्चे को, आप ही लोग बताइए, ठीक है। सबसे बड़ा है कि मतलब सबको यही सोचना चाहिए कि सनातन धर्म हर जगह होना चाहिए और धर्म बढ़ना चाहिए। तो आप लोग मतलब सबको जय श्री राम सीताराम।